हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप से क्लासेज में आपका स्वागत है और आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हुए थे और लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें अभी से तो बहुत कुछ छूटा हुआ है। ये नहीं कि 2-4 टाइप करवा के उससे कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। हम एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि एनडीए में 7 से 8 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं और एयरफोर्स में भी क्या 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिक बताऊंगा विद कॉन्सेप्ट, तो आप ध्यान से देखना पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से, और जो मैं बोलूं उन बातों को भी अच्छे से सुना करो कि क्या बोला जा रहा है। जो बच्चा अच्छे से ध्यान से सुनता है, क्वेश्चन सोल्व करता है, तो उसको कभी भी कोई भी डाउट होगा नहीं। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक मीन। पहले इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब कहोगे सर ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तो सीक्वेंस ऑफ सीरीज में है, एपीजीपी में, तो उनका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो मैं अर्थमेटिक मीन किसी बच्चे को नहीं पता और ज्योमेट्रिक मीन नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर इन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। देखो, अर्थमेटिक मीन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे ए एंड बी, ए एंड कोई बी 2 नंबर है, तो अर्थ ए एंड बी 2 पॉजिटिव नंबर लिखो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। तो अर्थमेटिक मीन 2 नंबर के बीच में क्या होता है, दोनों का जोड़ कर दो भाई डिवाइड में 2। ठीक है, क्लियर। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 5 और 7, 2 नंबर ले लिए, पॉजिटिव है, कुछ भी ले सकते हो पॉजिटिव नंबर। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, 5 + 7/2। ये तो आपको पता ही है। GM4 होता है ज्योमेट्रिक मीन, G फॉर ज्योमेट्री, M फॉर मीन। ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर के बीच में क्या होता है, A एंड B आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, उन दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट। अब दोनों नंबर वो एयर भी होते हैं, वो क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। यदि उनमें से एक भी नेगेटिव हो गया, तो जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा, तो वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उसका हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तभी हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3, 4, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन, ये ए है ये बी है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 3 × 4 का रूट, यानी इनका पूरा रूट नहीं निकलता तो क्या हो जाएगा, √12। ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने लिख दिया 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, ये ए है ये बी है, या ए मान लो ये बी, इनसे कुछ नहीं होता है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो और 36 का रूट क्या आ गया, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन ओनली पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज ये कॉन्सेप्ट है, और जो मैं इस कॉन्सेप्ट पे ट्रिक्स करवाने जा रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो ये पता होना चाहिए, 2 पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट में ए बी की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मिनिमा के लिए यूज करेंगे हम, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम फाइंड आउट करते हैं ना मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब
क्वेश्चन में बताऊंगा सर आपने मिनिमम वैल्यू के लिए क्यों यूज किया, मैक्सिमम के लिए क्यों यूज नहीं किया। ठीक है, यदि यूज करते तो क्या आता, और क्वेश्चन भी मिनिमम पे ही पूछते हैं, मिनिमम वैल्यू पे। तो मिनिमम के लिए ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब जैसे करेंगे कैसे, जैसे हमारे पास साइन थीटा दे दिया, ठीक है, फंक्शन, एंड उसका रेसिप्रोकल किस में दे दी, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड थीटा। ठीक है, कोस थीटा दे दिया एंड उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड थीटा। टेन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा। ये स्केयर में भी अप्लाई करेंगे, जैसे साइन स्केयर भी दे सकते हैं, उसके साथ कोसिकेंड स्केयर थीटा, कोस स्केयर थीटा एंड सीकेंड स्केयर थीटा, टेन स्केयर थीटा एंड कोट स्केयर थीटा। अब कहोगे सर कौन से टाइप में यूज करेंगे हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब करवाते हैं क्वेश्चन पे बेस। ठीक है, देखो ये सभी ने लिख लिया, नोट कर लिया, अच्छे से कर लो। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, चाहे वो स्केयर में हो, तब हम मिनिमम के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और बीच में क्या रहेगा, जैसे इस टाइप से लिखा मिलेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कोसिकेंड थीटा भी लिखा हो सकता है। फाइंड इस टाइप के फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, या ए कोस थीटा प्लस बी सीकेंड थीटा भी लिखा हो सकता है, या ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा भी लिखा हो सकता है, या ये स्केयर में हो सकते हैं, जैसे ए साइन स्केयर थीटा प्लस बी कोसिकेंड स्केयर थीटा, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड। तो ये स्केयर में भी हो सकते हैं, ए साइन स्केयर थीटा प्लस बी कोसिकेंड स्केयर थीटा, ए कोस स्केयर थीटा, इस टाइप से बी सीकेंड स्केयर थीटा, ऐसे ही ए टेन स्केयर थीटा प्लस बी कोट स्केयर थीटा, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप जो भी ये मैंने टाइप लिखी है, उस टाइप में हम यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। फिर इनको एक्सटेंड भी करेंगे थोड़ा सा, जैसे ये इतना तो लिखा ही होता है, इसमें प्लस कुछ कर दिया कोई भी नंबर, तब उसका क्या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो हम करवाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहां तक तो वो यूज होगा जिस टाइप का है, और आगे हम उनको प्रॉब्लम को सोल्व करवाएंगे। अभी जैसे आपको बताता हूं, जब भी इस टाइप से लिखा हो तो मिनिमम वैल्यू के लिए इनकी शॉर्ट ट्रिक है, फंक्शन की के लिए क्या है, 2 इंटू रूट ए बी, 2 इंटू रूट ए बी। ठीक है, याद रही, बिल्कुल आसान है, 2 रूट इंटू ए बी। ये ए ये बी है, या कोई जरूर नहीं है, ए लिखा हो सकता है अभी, क्योंकि एडिशन है, कॉम्यूटेटिव है, तो ये देख लेना, पर बीच में जरूर प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो वो दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट होने चाहिए, ए और बी, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई इसकी, पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, पूछा तो नोट डिफाइन होती है मैक्सिमम वैल्यू, नोट डिफाइन यानी इंफिनिटी। आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और उनके बीच में होती है, और यदि उसके साथ कोसिकेंट आ जाए प्लस में, तो कोसिकेंट की तो 1/0 क्या होगी, नोट डिफाइन, इंफिनिटी रहेगा। और आपको पता है किसी भी नंबर में हम इंफिनिटी ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं,
तो वैल्यू क्या रहती है, इन्फिनिटी की रहती है, नॉट डिफाइन। तो इसलिए वो नॉट डिफाइन रहता है और उसमें मैक्सिमम का क्वेश्चन भी नहीं पूछते आपको। पूछे यदि 1% पूछ लिया तो आपने नॉट डिफाइन करना है इनमें मैक्सिमम का क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी बात इसका रीजन यही है जो मैंने बताया है, क्योंकि मान लो एडिशन में है कोस का उल्टा सीकेंट, तो हमें पता है कोस की वैल्यू तो -1 और उनके बीच में होती है, और सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, 2 से बड़ी, सॉरी ठीक है, सीकेंट की क्या हो जाएगी, -1 और 1 के बीच में, तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ी होगी ना। कोस की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। मैंने बताया ना स्टार्ट में पहले वाले टॉपिक में, कोस थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जैसे कोस थीटा की वैल्यू क्या, मिनिमम क्या थी -1, मैक्सिमम क्या थी +1, और इनके बीच में सभी वैल्यू लाई करती है, ठीक है। आपने वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है, चाहे एंगल कुछ भी हो, साइन के साथ चाहिए 360 डिग्री, 390, 1020 हो, चाहे 1,40,000 हो, क्योंकि क्वाड्रेंट बना के हम वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती थी, ठीक है, क्वाड्रेंट से, तो हमें पता है, ठीक है। पर जब कोस का उल्टा सीकेंट होता है तो 1/0 भी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो सीकेंट थीटा 1 से इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी हमें नोट डिफाइन है ना, पता नहीं मैक्सिमम कहां मिल रही है, कहां तक आएगी, इसलिए मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, ठीक है। तो ओनली हम इसमें मिनिमम के कॉन्सेप्ट ही आते हैं और यही पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन भी यदि पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो नोट डिफाइन होता है, इन पे मिनिमम के क्वेश्चन नहीं बनते। तो मैंने अर्थमेटिक मीन बता दिया। तो ये इस टाइप के सभी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू क्या है, किस फार्मूले से निकलेगी, 2√ab। अब इस फार्मूले को देखो हम बताएंगे कि 2√ab कैसे बनता है। अब देखिए ये सभी लिख लीजिए, पहले लिखे होने चाहिए अच्छे से, राइट डाउन। यदि ये अच्छे से लिखे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, देखो ये मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन, देखो आपके पास ऐसे हो, फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये प्रूव करके दिखा देंगे 2√ab कैसे आता है। ए साइन थीटा चाहिए या स्क्वायर में हो चाहिए, देखो भाई सभी के लिए फार्मूला प्रूफ इससे होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, 2√ab होगा सभी का जिस टाइप के लिखे जा रहे हैं। और ये कंफ्यूज मत होना, या बी लिख दिया या ए, जरूर नहीं, या ए हो या बी हो, कॉन्स्टेंट तो कुछ भी हमें होता है, ए इसके बीच में प्लस होना चाहिए, और दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो हम कोई से को भी आगे ये इसको ये मान सकते, इसको भी, इनसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा। तो भाई इस टाइप का है, देखो बीच में प्लस है, तो मैंने बताया था अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इसमें मिनिमम के लिए, ये स्मॉल, ये देखो अब नोटेशन से कंफ्यूज हो रहे, क्योंकि मैंने वहां नोटेशन स्मॉल ए स्मॉल बी ले ली थी नंबर की। अब क्योंकि सर यहाँ तो ए साइन थीटा है, ये पूरा स्मॉल ए रहेगा, और ये दूसरा ये प्लस के बाद क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। या मैं उनकी नोटेशन एक्स और वाई ले लू, तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई। नोटेशन तो कुछ भी लो, 2 नंबर लोगे तो एक्स और वाई लोगे, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा भाई, एक्स वाई का रूट, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट, और दोनों क्या होने पॉजिटिव। अब ध्यान दो, अब मान लो ये क्या है x और ये क्या है y, पूरा नंबर, और बीच में प्लस है, तो हम, और ये साइन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट से इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत इजी रहेगा। तो आप कैसे करोगे, लिखो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो ऐसे a साइन थीटा, दूसरा नंबर स्मॉल y क्या है, b कोसिकेंट थीटा डिवाइड में 2 ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ए, इनका x क्या है, a साइन थीटा। देखो मैंने नोटेशन x और y ले ली ना नंबर की, क्योंकि
यहाँ ए आ रहा था तो कंफ्यूज होती, पूरा स्मॉल एक्स है, पूरा दूसरा क्या है स्मॉल वाई, बीच में प्लस है, और ये क्या है आपस में रेसिप्रोकल है, तभी हम लगा सकते हैं अर्थमेटिक मीन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों आपस में क्या हो रेसिप्रोकल है, ये दोनों नंबर क्या हो पॉजिटिव हो, और ये स्क्वायर में भी हो सकते हैं, तब भी हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो अर्थमेटिक मीन x नंबर ये x प्लस वाई बाई 2, और ये x इंटू वाई, y क्या लिखोगे b कोसिकेंट थीटा, ठीक है, 1 बाई कोसिकेंट, ना सॉरी कोसिकेंट क्या होगा 1 बाई साइन, साइन से साइन कैंसिल, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b कोसिकेंट थीटा, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू ये 2। भाई ये तो देखो a, ठीक है, साइन 1 बाई कोसिकेंट 1 बाई साइन, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ए बी, तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो 2 किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देयरफॉर देखो ये प्रूव होगा ना 2 रूट ए बी, ए साइन थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही साइन स्क्वायर हो कोसिकेंट स्क्वायर हो, या पुट कर दो साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर से 1 बाई यानी कोसिकेंट स्क्वायर क्या कर देता है रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो कैंसिल कर देते हैं, तो ओनली ए बी बचेगा। ऐसे tan और कोट में a tan थीटा b कोट थीटा, tan कोट आपस में रेसिप्रोकल है, कोट को 1 बाई tan लिखेंगे, tan से tan कैंसिल, तो ध्यान देना इस टाइप में लगेगा ये 2 रूट ए बी। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऐसे 2 रूट ए बी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई ना 2 रूट ए बी, तो आपको टाइम बचाएगी 2 रूट ए बी। आप ऐसा पूरा क्यों करते हो, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट, फिर इसकी ट्रिक बन गई 2 रूट ए बी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू लिख लो 2 रूट ए बी। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर साइन स्क्वायर थीटा 9 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो बीच में प्लस, ये दोनों क्या है, ये कांस्टेंट भी क्या है पॉजिटिव है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सॉरी कोसिकेंट लिखो यार, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये 4 यहां भी हो सकता है 9 यहां से, इनसे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, हम स्क्वायर करेंगे उनका, ठीक है, स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का होता है, ठीक है। अब देखो ये a साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये रेसिप्रोकल भी है, बीच में प्लस भी है, तो आप इसको जैसे मैंने बताया था इसको x मान लेते हो, इसको क्या मान लेते हो y। अब ये a b भी मान सकते हो, नोटेशन तो कुछ भी ले सकते हो नोटेशन, क्योंकि उस क्वेश्चन में प्रूफ कर रहा था उसमें क्या था, क्वेश्चन में गिवन a साइन थीटा b कोस थीटा था, इसलिए हमने अलग नोटेशन ले ली x और y, इससे बच्चे क्या कंफ्यूज नहीं हो। अब मान लो ये a नंबर है और ये क्या है b नंबर है, नोटेशन से क्या होता है x और y मान लो, हमें तो क्या करना है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन तो भैया तो होता है a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी, अभी बताया था, अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, नोटेशन x इसको मान लो और इसको y, और ये कॉन्सेप्ट बार बार बता रहा हूं, बीच में प्लस होकर ये दोनों कोफिशिएंट क्या होंगे कांस्टेंट, कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, और ये क्या रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, चाहे वो स्क्वायर में हो, ठीक है, चाहे वो सिंपल साइन में हो, एक पावर में हो चाहिए स्क्वायर में हो, ठीक है, स्क्वायर में हो चाहे सिंपल 1 पावर में हो, ठीक है। तो ए भी मान रखा, तो अर्थ में ये रिजल्ट आपको पता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मैंने लिख रखा है ऊपर, इस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। तो ए लिखो
4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू रूट ए बी लिखना भाई। ए क्या है 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा ए रहेगा, ये बी रहेगा, इनटू में 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, देयरफॉर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 4 इंटू 9 36, 36 का रूट 6 और ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर ये आ गया, कितना आ गया 12। तो आपने देखो मिनिमम वैल्यू 12 आ गई, मैक्सिमम तो नोट डिफाइन होती है और वो क्वेश्चन भी नहीं पूछते। दूसरी बात देखो, आप इतना क्यों करते हो, जब मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता दी 2 रूट ए बी, भाई लगाओ इसमें मिनिमम में, ये मत करो, टाइम बचाना है। एक क्वेश्चन 40 सेकंड का होता है, आप ये करने लग जाओगे, कोई 1 मिनट कैलकुलेशन में, कोई 2 मिनट लगा देगा, कोई 3 मिनट, कोई 4। आपको बस आपने क्या करना है, टाइप देखी और लिख दिया 2, रूट के अंदर ए कितना है 4 और बी कितना है 9, तो 2 इंटू 36, 2 इंटू 6 12, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस भी लिख सकते हैं या माइनस भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे -7 हो गया, और दे दे क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो भाई देखो यहां तक तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट, ये कांस्टेंट क्या रहेगा, फिक्स या प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी तो आपको पता ही, अभी फाइंड आउट की है 2 रूट ए बी, तो क्या लिखो बेटा 2, ठीक है, रूट 9 इंटू 4, तो इसकी तो आपको अभी बताइए कितनी आ गई 12, और 12 में प्लस 7, तो 12 प्लस 7 19 क्वेश्चन। ठीक है, माइनस होता तो 12 में से -7 सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाती 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। यहां तक आपने ये देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल साथ गिवन है कि नहीं, और बीच में साइन प्लस का, और दोनों ये नंबर भी क्या होना चाहिए प्लस के, क्योंकि इनमें एक भी नेगेटिव होगा ना। तो भाई नेगेटिव का जैसे हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे, तो नेगेटिव जैसे एक नंबर आपने 2 ले लिया और एक ले लिया -5, जैसे ए की वैल्यू ये है, बी की है, और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करोगे तो भाई रूट में क्या आ जाएगा -10, और -10 आपने पढ़ा है रूट -1 क्या होता है आयोटा, तो आयोटा रूट 10, फाइनाइट रियल वैल्यू नहीं मिली, इसलिए क्वेश्चन भी आपको दोनों ए और बी क्या मिलेंगे पॉजिटिव, कोई भी नंबर इनमें क्या नहीं मिलेगा साइन स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर के साथ, या साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के साथ दोनों नंबर क्या मिलेंगे पॉजिटिव, और ये आपस में क्या मिलेंगे साइन है तो कोसिकेंट और स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर, यहां प्लस माइनस, यहां बीच में प्लस माइनस हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोनों नंबर ये नहीं है कि यहां 4 लिख दिया और यहां माइनस का 9। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं फाइंड आउट होगा, क्योंकि 4 इंटू -9 की मल्टीप्लाई क्या होगी -36, और रूट के अंदर -36 क्या हो जाएगा 6 आयोटा। चलो आगे चलते हैं। ये तो साइन मैंने बताया था ना, साइन और कोसिकेंट सभी में यूज होगा अभी। ठीक है, मैंने साइन कोसिकेंट कर दिया, कोस और सीकेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कर लो, क्योंकि कोस का उल्टा है वो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब देखो tan का भी
10 में वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 tan थीटा प्लस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई tan का उल्टा क्या है, कोट, बीच में प्लस है और मिनिमम वैल्यू, ये दोनों क्या है, ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कुछ नहीं है, आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, इसको आप ए मानते हो, अब फुल कॉन्सेप्ट नहीं करना आपको, आप ट्रिक बन गई 2 रूट ए बी, 2 रूट ए कितना है, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए होता है ना, क्योंकि मैंने बताया था ना ए tan थीटा प्लस बी कोट थीटा टाइप, या ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। तो 2a7 b5, तो 2 इंटू रूट 35 आंसर। कितनी जल्दी हो जाएगा मिनिमम का, ठीक है, 2 रूट ए बी। अब इसी क्वेश्चन में आगे क्या गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, जैसे -8 हो या +5 हो, -5 हो, तो भाई इसका तो वही टाइप है, इसका तो 2 रूट ए बी 7 इंटू 5 माइनस में 5, 2 रूट 35 माइनस 5 आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्लस तो देखो tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल कोट स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 1 / कोट स्क्वायर होता है, ये दोनों a, ये क्या है b। तो अभी बताइए शॉर्ट ट्रिक, 2 इंटू रूट ए बी, तो भाई 2 इंटू 36 का कितना होता है 6, और 49 का रूट कितना होता है 7, तो आंसर 84। कितना आसान है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये किससे बना है ये कॉन्सेप्ट, 2 रूट ए बी, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो आप वो लॉन्ग मेथड मतलब अप्लाई करना, इनको लिखोगे, डिवाइड में 2 करोगे, ग्रेटर इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई रूट के अंदर करोगे, पूरा क्या है स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई या स्मॉल ए नोटेशन लोगे, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल बी, तो 2 रूट ए बी। एक्स वाई नोटेशन लेते हो तो 2 रूट एक्स वाई, ठीक है, रूट में एक्स वाई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिखो आप ऐसे। अब भाई मैंने ये तो आपको बता दिया है कि साइन का उल्टा कोसेकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, ठीक है, ए tan थीटा बी कोट थीटा इस टाइप से, या ए tan स्क्वायर थीटा बी कोट स्क्वायर थीटा, इन सभी में मिनिमम के लिए क्या फार्मूला है, 2 रूट ए बी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उस फार्मूले को हम डिडक्ट भी करेंगे, ठीक है। कैसे डिडक्ट करेंगे, जैसे डिडक्ट कैसे किया जाता है फार्मूला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एनडीए में भी आया हुआ है, ठीक है। ये तो ये हो गई। यदि आपके पास क्वेश्चन कोसिकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर में हो, देखो ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, बी सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है भाई a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। अब कहोगे सर ये कैसे होगी, बिल्कुल इजी है, देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो है नहीं, इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टाइप पे ए लिखो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपको पता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और जब tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर में एक टर्म बन जाएगी तो हम
कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे फिर। तो पहले देखो कैसे, ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख लिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस ए कोट स्क्वायर थीटा, बी प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना ए प्लस बी तो आप साथ रखो ना, सॉरी ये बी और ये इसके साथ है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया। ए प्लस ए कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी प्लस में बी टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस इसको लिख लो ए कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो इस टाइप का मैं बता चुका हूं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अभी पहले प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले। टेन स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या मिल रहा है, कोट स्क्वायर, और ये ए और बी दोनों को कोफिशिएंट यानी सॉरी कांस्टेंट है ना, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये प्लस नहीं है भाई, ये टेन है रे, बी टेन स्क्वायर थीटा। देखो टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर बी, ये दोनों कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। अब ये मत सोचना ए टेन के साथ ही रहता है और बी कोट के साथ, अरे कोम्यूटेटिव है, और वैसे भी क्या है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, किसी के साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैंने अभी बताई थी, इसकी ये ए प्लस बी तो हो गया आपके पास, और इसकी मिनिमम वैल्यू हमने बताई थी अभी शॉर्ट ट्रिक से, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से शॉर्ट ट्रिक बनी थी ना, 2 रूट ए बी। तो भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक बन गई। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप इतना प्रोसेस लंबा क्यों जाओगे, आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपके पास देखो ऐसे आएगा, नोट करना हो तो किसी को कर लेना। सिक्सटीन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 25 सीकेंट स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस में आप कोट स्क्वायर, ये मैंने आपको प्रूफ बता चुका हूं, तो आपको कोई अब डाउट भी नहीं रहेगा, आपने कुछ नहीं करना, ये ए होता है, ये बी होता है, आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट करो, ए 16 बी 25 2 रूट ए बी, 16 इंटू 25 16 प्लस 25 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 5, तो भाई ये क्या होगा 41 प्लस 20 81। कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये होती है कॉन्सेप्ट से शॉर्ट ट्रिक। तो ओनली कोसिकेंट स्क्वायर प्लस में बी सेकेंड स्क्वायर में लगता है ए प्लस में बी प्लस 2 रूट ए बी, और उन सभी में जैसे ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा, ठीक है, ए कोसिकेंट साइन थीटा बी कोसिकेंट थीटा, ए कोस थीटा प्लस में बी सीकेंट थीटा, उसमें ओनली मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी, ठीक है। अभी देखो ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू 81। यदि इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दे, इसमें कुछ ऐड कर दे, -5 कर दिया, तो भाई यहां तक तो ये हमें पता ही है, कॉन्सेप्ट अभी बताया है, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और मिनिमम ये माइनस है, इसमें माइनस कर दो आप, प्लस है तो प्लस कर दो। अब माइनस करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 81 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना, 76। कितना इजी है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट से ट्रिक बता दिए कैसे बनती है, ठीक है। तो इसमें ओनली ये यूज होगी, ठीक है। मैक्सिमम इनकी एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने पहले बता दिया था, ओनली मिनिमम पूछेंगे, क्योंकि कोसिकेंट भी नॉट डिफाइन होता है, और आपको पता है इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, इन्फिनिटी में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, तो वैल्यू क्या रहती है, इन्फिनिटी, इसलिए नॉट डिफाइन, तो बीच में प्लस कोसिकेंट रहेगा ना, ठीक है, तो वैल्यू क्या रहती है उसकी, इन्फिनिटी, तो इसलिए उस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछते। और ए भी क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव नंबर, और ये ट्रिग्नोमेट्री से एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल, तो तब आपका लगेगा 2 रूट ए बी, ठीक है। जब कोसिकेंट
और ये कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर आई तब मैंने बता ही दिया इसको चेंज करके फार्मूला ही ओनली। तब कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर में लगेगा a प्लस में b प्लस में 2 रूट ab। ठीक है, तो ध्यान रखना है ओनली कोसिकेंट स्क्वायर प्लस में b tan स्क्वायर में लगेगा ये। ठीक है, ओनली a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b सीकेंट स्क्वायर थीटा में a प्लस में b प्लस में 2 रूट ab। अब सिंपल a कोसिकेंट थीटा प्लस में b सीकेंट थीटा होता तो उनको तो हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, उनको तो डायरेक्ट वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी नहीं है। ठीक है, तो उनमें यूज नहीं होगा। ठीक है भाई, सिंपल कोसिकेंट और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है तो उनमें यूज मत करना है। स्क्वायर में यूज होगा ये a प्लस b प्लस 2 रूट ab। तो राइट डाउन। तो एक तो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, अब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है जैसे आपके पास मिक्सर फंक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन के साथ आ गया कोस। ठीक है, जैसे साइन की पावर और कोस की पावर। ठीक है, जब भी साइन और कोस का मिक्सर आए तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि हमें उसमें एक तो कांस्टेंट अलग सेपरेट करना है और वेरिएबल में ब्रेक करना है। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या रहेगा, जब मिक्सर टाइप साइन एंड कोस किस टाइप के में यूज करेंगे वो उन पे मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, जिस टाइम में हम यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं वैसे चलना है। ठीक है, हमारा फोकस क्या रहेगा, किसी ने किसी तरीके से कांस्टेंट प्लस वेरिएबल या कांस्टेंट माइनस वेरिएबल की फॉर्मेट बनानी है। कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है, अब आपको पता है ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट प्लस वेरिएबल में बढ़ाओगे तो वेरिएबल कांस्टेंट तो फिक्स होता है, वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम होगी तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अब इस टाइप में भाई वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम घटेगी कोई वैल्यू तो पूरे फंक्शन की क्या हो जाएगी, मिनिमम। और वेरिएबल की यदि वैल्यू मिनिमम हुई, वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम हुई तो इस कांस्टेंट माइनस में वेरिएबल क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। समझ गए। अब जैसे tan प्लस एक्स है और एक है tan माइनस एक्स, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x क्या हो, मैक्सिमम। और ये वैल्यू पूरी मिनिमम कब होगी, जब x क्या हो, मिनिमम। tan माइनस एक्स है तो tan माइनस एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब वेरिएबल यानी x क्या हो, मिनिमम। और tan माइनस एक्स मिनिमम कब होगा, जब वेरिएबल क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो क्वेश्चन आया हमारे पास, साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा, फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखो मिक्सर में है, साइन और कोस में है, पावर दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमें इस कांस्टेंट प्लस वेरिएबल के फॉर्मेट में तैयार करना है। तो आप पहले इसको देखो, हम इसमें आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। भाई देखो
कहने का मीनिंग क्या है, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने ऐड कर दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और सबट्रैक्ट और क्या हुआ हमने यहां लिख दिया। भाई इसमें ऐड कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सबट्रैक्ट कर दिया, तो ऐड करने के बाद ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। अब माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब भाई आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, सभी को पता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। जब मैं स्केयर करूंगा तो स्केयर हमेशा मैंने बताया एंगल पे नहीं लगता ना, फंक्शन पे लगता है। तो साइन स्केयर 2 थीटा क्या होगा, 2 का स्केयर 4 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। अब हमने इसको साइन 2 थीटा का होल स्केयर बनाना है, तो उसके लिए इसमें क्या है 2 तो है पर होना क्या चाहिए 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से ही डिवाइड करोगे। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से तो मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो ये होगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी मिनिमम पूछ रखी है, मैक्सिमम भी पूछ सकते थे इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, जब साइन और कोस में हो ना तो वो मिनिमम भी पूछ सकता है और मैक्सिमम भी साइन और कोस में, पर साइन और कोस एंड में हो ना तो उसमें नोट डिफाइन होती है, मैक्सिमम मिनिमम मैंने फाइंड आउट करने बताई। अब हमारे पास फॉर्मेट बन गया 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट मिल गया, ये हमारा क्या है वेरिएबल। अब मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि साइन के साथ कुछ भी एंगल हो, थीटा 2 थीटा 1000 डिग्री 2000 डिग्री, साइन के साथ 2x सिंपल साइन के साथ। ठीक है, और तो साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, 2 थीटा साइन 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 100 थीटा 1,00,000 थीटा। तो वैल्यू क्या होती है -1 और 1 के बीच। जब हम स्केयर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है 0 और मैक्सिमम +1। अब मैंने कहा था ना साइन के साथ कुछ भी थीटा 2 थीटा। ठीक है, तो स्केयर करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, हमने इसके देखो हमने फंक्शन में क्या पूछ रखा था मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। ठीक है, इस पूरे फंक्शन की मिनिमम कब बनेगी तो ध्यान दो, अब ये नेगेटिव है ना, थोड़ा सा ध्यान देना बीच में। इस पूरे फंक्शन हमें पूरा फंक्शन सोल्व किया ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कब बनेगी जब ये वैल्यू क्या हो मैक्सिमम। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है स्केयर में +1। तो पूरे फंक्शन में हमने तो स्टार्ट में गिवन था ना कि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम हमें तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बनानी है, तो मिनिमम के लिए यहां क्या पुट करें कि ये पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम बन जाए। वैसे साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम तो क्या होती है 0 और मैक्सिमम क्या होती है +1, पर हमें तो इस फंक्शन को इस पूरे को मिनिमम बनाना है। तो साइन स्क्वायर वाले की कौन सी वैल्यू पुट करें मिनिमम कि ये पूरा फंक्शन मिनिमम बन जाए, 1 पुट करना पड़ेगा। अरे 0 पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है। इस पूरे फंक्शन की मिनिमम क्या होगी, तो ये मिनिमम तब होगा क्योंकि बीच में नेगेटिव है कि ये वैल्यू क्या हो मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कितनी होती है इसकी वैल्यू 1। चाहे थीटा हो चाहे साइन स्क्वायर 2 थीटा हो चाहे 4 थीटा हो, तो इसकी मैक्सिमम क्या होती है 1।
ये वेरिएबल मैक्सिमम होगा तो इस टोटल की क्या हो जाएगी मिनिमम। मैंने करके बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, tan प्लस एक्स है, एक tan माइनस एक्स है, ठीक है। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x मैक्सिमम होगा। तो x क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी 1। तो भाई 1 पुट करोगे, 1 माइनस में 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 कितना आ गया भाई 1/2 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 1/2, ठीक है। इसी फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता, तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मैक्सिमम कब होगी, जब x क्या हो मिनिमम, यानी 0। जब इसमें हम 0 पुट करते हैं ना, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होती है प्लस, थोड़ा ध्यान रखना है। अरे वैसे तो पता है साइंस के थीटा की मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम +1 होती है, पर हम तो इस पूरे फंक्शन की देख रहे हैं ना, तो फंक्शन इस टाइप से, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए tan माइनस एक्स में मैक्सिमम के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू, फंक्शन मैक्सिमम रहे कब रहेगा, जब x क्या हो मिनिमम पुट करें, मिनिमम यानी 0। और फंक्शन मिनिमम, ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब x क्या पुट करें मिनिमम, और ठीक है मिनिमम कब रहेगा, जब x क्या पुट करे मैक्सिमम, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, इनमें बहुत गलती कर जाते हैं। वो डायरेक्टली नहीं देखते, वो ये सोचते हैं कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है तो 0 पुट कर दो, ठीक है। वो सिंपल ओनली फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा होता ना तब करते, हमारा तो पूरा फंक्शन ये बन रहा है, ठीक है। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये x क्या हो मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होता है 1, तो 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस में 1/2 मिनिमम, ठीक है। और इस पूरे की मैक्सिमम कब होगी, जब इसको मिनिमम पुट कर दे, मिनिमम क्या होता है स्क्वायर में 0, तो 0 पुट करेंगे 0 ओनली 1, तो मैक्सिमम 1 मिनिमम 1/2, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, फाइंड मिनिमम, ठीक है। आपको एक आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होती है। इस फॉर्मेट में यदि मैं लिखता हूं किसी चीज को a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या लिखोगे a प्लस बी का क्यूब, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब ये होता है ना, a क्यूब प्लस बी, तो हमें a प्लस बी का क्यूब लिखना है, तो a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब भाई देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 ये a हो गया, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 ये b हो गया, ये क्या हो गया b। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बनेगा, a प्लस बी का क्यूब, फार्मूले में पुट करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये भी हमारा मिक्स टाइप का था, साइन और कोस में पावर दोनों की सेम थी, तो अपने कांस्टेंट प्लस वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये भी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। राइट डाउन यहां तक 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देख लिया। तो भाई इस पूरे की वैल्यू अभी तक सोल्व होती कितनी आई है हमारे पास, लिख लिया।
यानी पूरे की वैल्यू इस फंक्शन की सोल्व होगी कितनी आई हमारे पास 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो वही फॉर्मेट बढ़ गया, यहां कांस्टेंट, इसको वेरिएबल में बनाना है, वेरिएबल का फॉर्मेट इस टाइप से होगा। पर फॉर्मूला बनाने के लिए अभी बताया था थोड़ी सी देर पहले आपको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, कई बार लिखवा चुका, 2 साइन थीटा कोस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो भाई 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो या साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो है, पर किसकी जरूरत है 4 की, तो 4 से डिवाइड कर दो और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 3 तो रहेगा ही ना, 3 तो रहेगा आपके पास। देखो क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन था उसी टाइप का, 1 माइनस 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से क्या करते हैं हम डिवाइड। ये क्या बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो फंक्शन की वैल्यू ये हमारे पास ये आ गई। अब मैंने बताया था थोड़ी सी देर पहले बताया था, साइन थीटा क्या होता है -1 स्क्वायर, ये तो जब ओनली सिंगल होता है ना जब के लिए, पर इसमें तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है। तो एक बात बताओ, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम हो, और ये मैक्सिमम कितना होता है +1, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। हमने तो पूरे फंक्शन के देखनी थी ना, तो कहने का मीनिंग है ये वो होगा वेरिएबल, जैसे 10 माइनस एक्स टाइप है 10 प्लस, ठीक है। तो कहने का मीनिंग इसको हमने क्या बताना है कि ये क्या रहेगा, ये मिनिमम कब रहेगा जब ये वैल्यू क्या हो मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम इसकी कितनी होती है 1 होती है भाई। तो यहां साइन स्क्वायर 2 थीटा हो, 5 थीटा हो, 1000 थीटा हो, एक्स हो, वाई हो, 1,00,000 डिग्री हो, तब ये वैल्यू क्या होती है इसकी साइन स्क्वायर में 1 होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 3/4, 4 माइनस में 3 1/4, तो ये मिनिमम वैल्यू किसकी आ गई फंक्शन की, मिनिमम क्या आ गई 1/4। यदि इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछता तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती, जब ये मिनिमम हो, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे फंक्शन की, क्योंकि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल टाइप में था, तो भाई 1 माइनस में और ये क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो 1 माइनस में 0 हो जाएगा, 3/4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, मिनिमम क्या आएगी 1/4। तो दोस्तों आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शेयर करना। मैं आपको इसी टाइप की शॉर्ट ट्रिक और विद कॉन्सेप्ट आपको बताता रहूंगा। और हाँ, प्रेस आइकन यदि अपडेट के लिए जरूर आप प्रेस कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे अब हमने मिनिमा मैक्सिमा का ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली सभी क्वेश्चन कवर कर दिए। यदि आपको कोई भी किस क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ हो तो आप मेरे को भेज भी सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर 8684986676, ठीक है। तो प्लीज आपको पसंद आई होगी मे भी, क्योंकि मैंने इतना फास्ट भी हर चीज एक एक क्लियर करके करवाई है, और शॉर्ट ट्रिक भी कैसे बनती है मैंने आपको सभी बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और बेल
बेल को प्रेस कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को। आपको डेली के अपडेट जो भी आएंगे वो मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नई कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स। बाय, थैंक यू।